अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है मेंटल वीकनेस। इसकी हम अलामात को देखेंगे और चंद काज़िज़ डिस्कस करेंगे और एंड पे मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसन के नाम बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से हम मेंटल वीकनेस से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेंटल वीकनेस की अलामात क्या हैं कि चिड़चिड़ापन और दिमाग का थक जाना, थकावट महसूस करना और किसी काम में दिल ना लगना, किसी काम करने को दिल ना करना, एग्रेसिव हो जाना और इलॉजिकल यानी बेतुकी सोच का परवान चढ़ना, एहसास कमतरी, कंसंट्रेशन का फुकदान और वो बच्चे के जो स्कूल जाते हैं और उनका पढ़ाई में दिल ना लगना या अच्छे से पढ़ना ना, सबक का याद ना होना, ये अलामात हैं। क्योंकि अगर आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है फ़िज़िकली तौर पे तो उसके साथ साथ आपका मेंटल भी जो है वो वर्क कर रहा होता है, क्योंकि ये एक बॉडी का मेन आर्गन है। तो इसका ठीक होना उतना ही ज़रूरी है कि अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ आपका कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं। तो मेंटल अगर आपका वीक है तो उसकी भी आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। काज़िज़ इसके क्या हैं कि फ़र्स्ट हम देखेंगे कि हेल्दी फूड, हमारी ख़ुराक जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ें खा रहे होते हैं कि जो हमारी मेंटल को ना ताकत देती हैं बल्कि हमारी बॉडी को भी वो इतनी इफ़ेक्टिव हमारे लिए नहीं होती। सिर्फ़ एक स्टोमिक और ज़ुबान का जो टेस्ट है उसे हम सिर्फ जो है ना वो मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी दिमागी कमज़ोरी हमें होना शुरू हो जाती है। तो ख़ुराक में ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है कि बादाम है, अखरोट हैं, चलगोज़े हैं, पिस्ता है, ये हमारी ब्रेन को ताकत देती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अच्छे से काम करने लगता है। कि वो अफराद जो ऑफ़िस में काम करते हैं और सुबह से शाम तक कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं और उनका बैठने का काम है वो और मेंटली वर्क उनका ज़्यादा है, तो उन्हें अपनी जो ख़ुराक है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से काम करने लगेंगे। और उसके साथ ये है कि उन्हें एक तफरीह की ज़रूरत होनी चाहिए, तफरीह की भी ज़रूरत होती है कि अगर कोई हर इंसान को जो है वो सैर करनी चाहिए, सुबह अर्ली उठना चाहिए और ग्राउंड में जाना चाहिए जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्रीनरी जो है सुबह सुबह की जो है अगर आप उस पर नंगे पाँव चलते हैं तो वो भी आपकी ब्रेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो एक तो ये है कि हमारे स्मॉल सिटीज़ के अंदर जो है इसका भी एक बहुत बड़ा फुकदान है कि यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं मिलते, यहाँ पे कोई गार्डन नहीं है कि जहाँ पे लोग सुबह अर्ली जाके कोई वॉक कर लें या पैदल चलें, जिससे उनके ब्रेन को ताकत बूस्टिंग उनके ब्रेन को मिले। तो सेकंड हमारी जो है वो आ गया माशरा, कि हमारा माशरा कैसा है, हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं वो उसका तेवर कैसा है, उसका रवैया कैसा है हमारे साथ। या हम फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारी जॉइंट फैमिली में अगर 5, 7, 8, 10 अफराद की फ़ैमिली है तो वो इकट्ठे रह रही है एक जगह पे, तो उसका मेंटल अप्रोच का एक दूसरे के साथ टैली करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर हमारा मेंटल एक दूसरे के साथ टैली नहीं कर पाता तो उसके साथ जो है कि हमारे आपस में जो है वो एक तनाव सी कैफ़ियत जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से दिमाग थका थका और दिमागी थकावट जो है वो रहती है। और वो अफराद को जो नींद सही से नहीं लेते, लेट नाइट सोते हैं, रात को ज़्यादा देर तक जागते रहना और सुबह ज़्यादा देर तक सोए रहना, वो भी दिमागी उन्हें भी कमज़ोरी का अर्ज़ा लाहक हो जाता है, वो भी दिमागी कमज़ोरी का बायस बनता है। तो बेरोज़गारी, कि वो लोग के जो जॉब करते हैं
تو ان کی انکم اتنی اچھی نہیں ہے کہ یہاں وہ افراد کہ جو صبح سے لے کے شام تک کام کر رہے ہوتے ہیں پر اس کی اجرت یا اس کا جو معاوضہ ہے وہ اتنا اچھا ہینڈسم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ اپسیٹ رہتے ہیں، ذہنی طور پر جو ہے وہ تناؤ اور ڈپریشن میں رہتے ہیں، تناؤ فیل کرتے ہیں اور دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں 40+ ایئر ایج کے جو افراد ہیں ہمارے 40-50+ ایئر کے، وہ بھی جو ہیں وہ دماغی کمزوری انہیں بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو وہ بچے کہ جو اسکول جاتے ہیں اور اچھے سے پڑھ نہیں پاتے، دماغی کمزوری محسوس کرتے ہیں اور کام میں ان کا جو ہے وہ دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کا مین فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی عدم دلچسپی، کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ان کی اچھی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، ہر بات پہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور ہر بات پہ انہیں جو ہے وہ ڈانٹنا، اور ایون کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی فیملی کوئی آپس میں جو ہے وہ اختلاف چل رہا ہوتا ہے تو بچوں کو بھی وہ آپس میں پاس رکھتے ہیں اور انہیں پاس بٹاتے ہیں، تاکہ ان کے بچوں کا بھی ذہن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہیں وہ مینٹلی ویک ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے چند کازیز۔ تو اب میں آپ کو چند ہومیوپیتھک میڈیسن کے نام بتاؤں گا، تو جس کے استعمال سے جو ہیں وہ آپ مینٹلی ویکنس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1 میڈیسن ہے کالی فاس، جو کہ ہم اسے برین ٹونک کا بھی نام دیتے ہیں، کہ بہت موسٹ افیکٹو میڈیسن ہے کہ جس کے استعمال سے آپ جو ہے وہ ایسا یہ مینٹل ویکنس آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے جیلسیمم، بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ تھرڈ میڈیسن کاسٹیکم ہے، اور یہ بھی ہم مینٹل ویکنس میں دیتے ہیں۔ تو اس کے کاز اور علامات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے اپنا ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر بھی دے دیا ہے، اور اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو رابطہ کر کے اپنی علامات بتا کر میڈیسن لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔